हेलो दोस्तों, क्या आप भी सीए इंटर में 25 की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, और अगर आप भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसे थ्योरी सब्जेक्ट को याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या आप उससे डर रहे हैं कि इतनी थ्योरी कैसे रटेंगे, कैसे याद करेंगे, हम कैसे रिटेन करेंगे, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ सॉल्यूशन। ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप जरूर सीए इंटर के एसएम सब्जेक्ट में 30 से 35 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले, जब अगर आपने कहीं से लेक्चर्स ले लिए तो आप वो पूरे कंप्लीट लेक्चर्स देखें, कुछ भी इसके अंदर टॉपिक छोड़ के ना जाएं, क्योंकि इतना छोटा सब्जेक्ट है कि इसमें कहीं से भी कोई भी सवाल आने की उम्मीद पूरी रहती है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक कहीं से लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक फ्री रेगुलर बैच मिल जाएगी, जो कि 3rd फेब से स्टार्ट हुई थी और 28 फेब के अंदर अंदर हम सारे लेक्चर्स कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ अच्छे क्वेश्चंस करते हुए खत्म करेंगे। और वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास रिवीजन के लिए मार्च और अप्रैल अप्रैल दोनों बच जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या कर सकते हैं आप। आपको हर टॉपिक को जब आप लेक्चर्स देख रहे होंगे और पढ़ रहे हैं, तब आपको उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लेनी होगी। साथ ही साथ जब आपने एक बार कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली तो आपको की पॉइंट्स याद रखने जरूरी होते हैं। और की पॉइंट्स कैसे याद रहेंगे? देखिए, जब भी थ्योरी सब्जेक्ट की कॉपी चेकिंग होती है आईसीआई के द्वारा, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास सजेस्टेड आंसर्स में की पॉइंट्स होते हैं। अगर वो की पॉइंट्स आपके आंसर में हुए तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन वो की पॉइंट्स आपको याद कैसे रहेंगे? उसके लिए आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जो भी एग्जाम्पल्स अगर आपको याद रह गए तो उससे रिलेटेड की पॉइंट्स भी याद रहेंगे और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। और आगे अगर बढ़ें तो अगर आपको 35 टू 30 मार्क्स लाने हैं तो आपको रिविजन्स भी मल्टीपल टाइम करने पड़ेंगे। तो आपके नोट्स जब आप पहली बार बनाते हैं ना, तो डिटेल में होते हैं, विद एग्जाम्पल्स होते हैं। उन्हें बाद में आपको छोटा करना होगा, ताकि आप जब बाद में रिवाइज करेंगे या जब 1.5 डे बचता है आपके पास एफ एम के पेपर के लिए, तो ऐसे में आपको जिस दिन पेपर दे के आ रहे हैं उसी दिन अगर आप रिवाइज कर पाए तो अच्छा रहता है। उसके लिए आपके नोट्स काफी छोटे होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जो आपको अंडरस्टैंडिंग में दे। तो उन्हें जितना छोटा रखेंगे, जितना शॉर्ट रखेंगे और जितने कीवर्ड्स उसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद में अगर आपको पॉइंट्स भी याद रह गए, पेपर लिखते भी आ गया, लेकिन आपकी लैंग्वेज अगर अच्छी नहीं है, तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की भी जरूरत है। जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं ना, आप उसकी आंसर राइटिंग करने का कोशिश करिए कि आप कोई भी क्वेश्चंस उठाइए, प्रीवियस अटेम्प्ट्स के भी हो सकते हैं। और अगर आप मेरे से रेगुलर बैच में ज्वाइन होंगे तो आपको वहां पर मैं आपको क्वेश्चंस करवाते चलूंगा। हर चैप्टर के बाद में हम अच्छे क्वेश्चंस निकालते हैं, प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी लेते हैं, जिससे कि आपको मदद मिलती है। अब देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं आप। एक बार आपको रिवीजन भी आपने कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एग्जाम जैसी आने वाली रहेगी, मैं आपको पेपर प्रिडिक्शंस भी दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली एग्जाम के लिए। साथ ही साथ एमटीबी और आरटीबी भी मैं खुद करवाऊंगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को भी मैं करवाऊंगा। उसमें आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल होता है कि कहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी यूज हो रही है, कहाँ पर कौन सी टर्मिनोलॉजी सूटेबल है। ये सब बताने में भी मैं आपकी मदद करूंगा। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया है, जो आपने मेरे देखे हैं वो भी देखना। एक बार मेरे चैनल पे जाके आप जरूर देखिए कि कैसे लेक्चर्स हैं। उसके अंदर मैंने काफी अच्छे एग्जांपल्स यूज करे हैं, जिससे आपको रिटेन करने में आसानी रहेगी। एटलीस्ट वो एग्जांपल्स के थ्रू आप कुछ पॉइंट्स याद रख पाएंगे, अगर एसएम को आप ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए तो। और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगी स्ट्रेटजी, और आपके लिए हेल्पफुल रहे साबित हो, और आप अच्छे से 30 टू 35 मार्क्स स्कोर कर पाए एसएम के अंदर। साथ ही साथ अल्टीमेटली आप एफएम एसएम में भी एग्जामेशन स्कोर कर पाए। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से फॉर सीए इंटर में 25 अटेम्प्ट।